Good morning, student. This is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 15 of science. The chapter name is Water, the life-giving liquid. इसका फर्स्ट सेकेंड थर्ड पार्ट पढ़ा चुकी हूँ, फोर्थ पार्ट पर आएंगे. Droughts. Droughts. Rain is the main source of water. It plays a crucial role in replenishment of water on earth. During summer, the temperature is high. Thus, there is a greater loss of water from the surface of the earth due to the excess evaporation and transpiration. रेन वाटर का मेन सोर्स है. ये एक क्रूशियल रोल प्ले करता है वाटर को अर्थ में फिल करने के लिए. समर में क्या होता है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ता है, तो जिससे कि पानी की बहुत कमी होने लगती है पृथ्वी पर. और ड्यू टू एक्सेस इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन, बहुत ज़्यादा मात्रा में इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन होने लगता है. मोस्टली दिस वाटर लॉस इज मेड अप विथ द वाटर कमिंग डाउन विथ रेन. और ये वाटर लॉस सबसे ज़्यादा वाटर जो मोस्टली दिस वाटर लॉस इज मेड अप विथ द वाटर कमिंग डाउन विथ रेन. और जो कि बहुत कम बारिश होने लगती है तो वाटर लॉस बहुत ज़्यादा होने लगता है अर्थ पर. बट समटाइम इट डज नॉट रेन. लेकिन मोस्टली टाइम क्या होता है कि समटाइम क्या होता है कि रेन नहीं होती है समर में. दिस लीड्स टू स्कार्सिटी ऑफ वाटर. इससे पानी की कमी होने लगती है. विद टाइम द रिवर्स लेक्स स्टार्ट टू dry up. The soil also becomes dry due to transpiration and there is no addition of water. This condition is called drought. और फिर क्या होता है कि पानी की कमी होने लगती है, रिवर्स और लेक सूखने लगते हैं, मिट्टी में भी पानी की कमी होने लगती है, ड्राई होने लगती है मिट्टी ट्रांसपिरेशन के थ्रू के वजह से. देयर इज नो एडिशन ऑफ वाटर. पानी की कोई भी जगह नहीं होती है. दिस कंडीशन इज कॉल्ड ड्रॉट. इस कंडीशन को ड्रॉट कहते हैं, सूखा. इफ सच कंडीशन परसिस्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम द प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई. अगर ऐसी सिचुएशन बहुत लंबे समय तक हो जाए तो प्लांट्स और एनिमल्स मर जाएंगे. एज अ रिजल्ट देयर इज लेस फूड फॉर पीपल टू ईट. सच लैक ऑफ फूड इन अ रीजन फॉर अ कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड फेमिन. इन अ फेमिन पीपल डाई ऑफ स्टारवेशन एंड डिहाइड्रेशन. और इसका रिजल्ट ये होगा कि पानी की कमी से देयर इज लेस फूड फॉर, लोगों के लिए खाने के लिए बहुत कम हो जाएगा खाना भी. सच लैक ऑफ फूड इन अ रीजन इज फॉर अ कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम. और ये जो लैक ऑफ फूड है, खाने की कमी जो है, ये अगर काफ़ी लंबे समय तक हो तो इसे हम फेमिन कहते हैं. फेमिन में लोग स्टारवेशन यानी भुखमरी से और डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी से मर जाते हैं. फ्लड्स. जस्ट एज स्कार्सिटी ऑफ वाटर क्रिएट्स प्रॉब्लम, टू मच वाटर आल्सो लीड्स टू प्रॉब्लम. जैसे कि पानी की कमी से प्रॉब्लम्स होती हैं, वैसे ही पानी ज़्यादा होने से भी प्रॉब्लम्स होती हैं. Sometimes heavy rainfall causes rivers to flow beyond their banks and the water spills into the land. Floods generally develop over a period of days. और क्या होता है कि बहुत ज़्यादा रेनफॉल होने से पानी अपने जो नदियों के किनारे से ऊपर आ जाता है, लैंड पर आ जाता है और फ्लड पूरे एरियाज को कवर कर लेता है. फ्लड जनरली डेवलप ओवर अ पीरियड ऑफ डेज. और ये आगे जैसे दिन बढ़ता जाता है वैसे वैसे वो और ज़्यादा इंक्रीज होने लगता है. फ्लड वाटर कैन डिस्टर्ब पब्लिक एंड पर्सनल ट्रांसपोर्ट बाय कटिंग ऑफ रोड्स एंड रेलवे लाइन्स एज वेल एज कम्युनिकेशन लिंक्स. फ्लड्स डिस्टर्ब normal drainage system in cities. Sewage spills are common during floods and present a serious health hazard along with the standing water and wet materials in the home. Floods also destroy crops, agricultural land and buildings and drown farm animals. फ्लड से क्या होता है, फ्लड वाटर पब्लिक और पर्सनल ट्रांसपोर्ट के लिए भी हार्मफुल होता है. ये रोड को और रेलवे ट्रैक्स को कवर कर लेता है और कम्युनिकेशन लिंक भी टूट जाता है. फ्लड्स डिस्टर्ब नॉर्मल. और ये ड्रेनेज सिस्टम जो सिटीज़ में होते हैं उनको भी पूरा स्पॉइल कर देता है. सीवेज से पानी निकल करके घरों में भर जाता है, जिससे कि हेल्थ हैज़ार्ड यानी कि हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स लोगों को होने लगती है.
और उनके घर के सारे मटेरियल्स वेट हो जाते हैं, भीग जाते हैं। इससे फ्लड से क्रॉप्स यानी फसल और खेती की जो जमीन होती है या बिल्डिंग्स होती हैं और फार्म एनिमल्स, ये सबको हानि पहुंचती है। रिसीडिंग फ्लड वाटर्स ऑल्सो पोज प्रॉब्लम्स। द अफेक्टेड एरिया आर ऑफन कवर्ड विद स्लिट एंड मड। द वाटर लैंडस्केप कैन बी कंटेमिनेटेड विद hazardous materials such as sharp debris, पेस्टिसाइड्स, फ्यूज एंड अंडर ट्रीटेड सीवेज। और ज़्यादा फ्लड वाटर भी रिसीडिंग फ्लड वाटर्स ऑल्सो पोज प्रॉब्लम्स, और बहुत ज़्यादा फ्लड वाटर्स आगे बढ़ने से घरों में फैलने से भी प्रॉब्लम्स होते हैं। अफेक्टेड एरियाज में सारे घर जो है मिट्टी और कीचड़ से भर जाते हैं। वाटर एंड लैंडस्केप कैन बी कंटेमिनेटेड विद हैजार्डस मटेरियल्स। और वाटर और जो लैंडस्केप्स होते हैं वो सारे हार्मफुल मटेरियल्स से कवर हो जाते हैं, कंटेमिनेटेड हो जाते हैं, पॉल्यूटेड हो जाते हैं। जितने भी पेस्टिसाइड्स होते हैं जो खेतों में यूज़ किए जाते हैं वो सब पानी में मिल करके, और सीवेज भी पानी में मिल करके घरों में भर जाते हैं। पोटेंशियली डेंजरस फंगी कैन क्विकली ग्रो ऑन वाटर सोक्ड स्ट्रक्चर्स। पीपल लिविंग इन फ्लडेड एरियाज कैन बी लेफ्ट विदाउट पावर एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर. It leads to outbreaks of deadly waterborne diseases such as typhoid, hepatitis A and cholera, leading to epidemics. An epidemic is an infectious disease that affects thousands of people at the same time in a particular space. और बहुत ज़्यादा पानी की गंदगी की वजह से क्या हो जाता है कि पोटेंशियली डेंजरस फंगी, अलग अलग तरीके के फंगी इन्फेक्शंस फैलने लगते हैं। कैन क्विकली ग्रो ऑन वाटर सोक्ड स्ट्रक्चर्स, फंगी वाटर में ग्रो करने लगते हैं। और पीपल जो फ्लडेड एरियाज में रहते हैं उनके पीने के लिए क्लीन वाटर नहीं बचता है, जिससे पानी की गंदगी से वाटर बॉर्न डिसीजेस फैलने लगते हैं, जैसे टाइफाइड है, हेपेटाइटिस ए है, कॉलेरा है। ये सारे एपिडेमिक्स हो जाते हैं। एपिडेमिक मीन्स ऐसे डिसीजेस जो इन्फेक्शियस डिसीजेस जो एक साथ कई लोगों को, थाउजेंड ऑफ पीपल को अफेक्ट करते हो। वाटर पॉल्यूशन occurs when a water body is adversely affected by the addition of large amount of unwanted materials into it. The water pollution affects rivers, lakes and ocean all over the world. This consequently harms human health and natural environment. Following are the main causes of the water pollution. Water pollution क्या होता है? वाटर पॉल्यूशन तब होता है जब पानी वाटर बॉडीज में, जैसे कि लेक्स हैं, रिवर्स हैं, इन सब में कुछ हार्मफुल अमाउंट ऑफ अनवांटेड मटेरियल्स मिलाए जाते हैं। वाटर पॉल्यूशन रिवर्स, लेक्स और ओशन और सारे वर्ल्ड में जितनी भी हैं सबको अफेक्ट करता है। ये ह्यूमन हेल्थ और नेचुरल एनवायरनमेंट को भी अफेक्ट करता है, हार्म करता है। इसमें कुछ फॉलोइंग आर द मेन कॉजेज। इनके कॉजेज क्या हैं, कारण क्या है? यूज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स बाय फार्मर्स इन देयर फार्म दैट आर वॉश्ड अवे बाय रेन वाटर इनटू नियर बाय रिवर्स। जो फार्मर्स हर्बिसाइड्स और पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स जो अपने फार्म में यूज करते हैं वो जो रेन वाटर से वॉश करके ले जाया जाता है, वॉश्ड अवे, नदियों में ले जा करके बहा दिया जाता है, जिससे कि वाटर पॉल्यूटेड हो जाता है। वेस्ट एंड सीवेज जनरेटेड बाय फैक्ट्रीज कैन गेट इनटू द वाटर सप्लाई। और जितने भी फैक्ट्रीज से वेस्ट निकलते हैं वो भी जा करके नदियों में मिल जाते हैं। सीवेज जनरेटेड बाय हाउसेस इन which include materials flushed out from our bathrooms and wastewater from bathing, washing and other household activities may also pollute nearby water bodies. और जो सीवेज हमारे घरों से निकलते हैं, जो पानी बाथरूम से निकलता है, वेस्ट निकलते हैं, वो सारे बाथिंग वॉशिंग के वो सारे वाटर बॉडीज में यानी रिवर्स में जाकर के मिल जाते हैं, जिससे कि उन्हें पॉल्यूट करते हैं। नेक्स्ट है लिटरिंग ऑन लैंड और ऑन द वाटर इज एडिशनल सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। लिटरिंग ऑन लैंड मीन्स जो सड़कों पर, जमीनों पर जो कचरा फेंका जाता है उससे भी वो भी जा करके वाटर में मिल जाता है, जिससे कि वाटर पॉल्यूट हो जाती है। नाउ आई एम गोइंग टू एंड दिस क्लास। गुड डे।